हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। चलिए, ग्राफिकल सेक्शन आपका खत्म हो गया है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स का यानी वन डायमेंशन मोशन का आखिरी टॉपिक होगा, जिसका नाम है बच्चों रिलेटिव मोशन। और ये रिलेटिव मोशन हमारे आगे चलकर बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर इसके कंसेप्ट्स काम आएंगे। बड़े बड़े सवालों को बहुत छोटा भी कर देगा, पर उससे पहले आपको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। रिलेटिव मोशन, पहले आपको पता हो बच्चों कि देखो, रिलेटिव शब्द के आगे लिखा हुआ बच्चों मोशन, और जहां मोशन आता है ना, वहां इनडायरेक्टली 5 बातें अपने आप आ जाती हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। ये मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज हैं, यानी मोशन शब्द बोलने का मतलब है इन 5 क्वांटिटी से रिलेटेड ही वो बात करना चाहता है आपसे। तो रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन। अब हमें पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा बच्चों, इस रिलेटिव शब्द का अर्थ क्या है। तो इस रिलेटिव शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी को रेफरेंस मानते हैं, मानकर मतलब रेफरेंस मानकर हम इस रिलेटिव शब्द का अर्थ निकालते। किसी भी क्वांटिटी को मानकर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रेफरेंस कंसीडर करके रिलेटिव शब्द का मतलब निकालना चाहता हूं। तो देखो जरा ध्यान से कि सपोज ये हमारे पास कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट है और यहां पर एक पार्टिकल ए है, यहां पार्टिकल बी है। रेफरेंस से पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट एक्स ए वेक्टर है और पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स बी वेक्टर है। इस पर्टिकुलर ए पोजीशन पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बच्चों, वो वी ए वेक्टर है और बी पार्टिकल की वेलोसिटी वी बी वेक्टर है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यह आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट निकालना बी का ए के रिस्पेक्ट में। ये इस लाइन का मतलब हो, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, पर इस लैंग्वेज का सही मतलब होता है बच्चों अपनी लैंग्वेज में कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज मेजर्ड फ्रॉम पोजीशन ऑफ ए, यानी जो भी रेफरेंस बनेगा उसकी पोजीशन से दूसरे पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन करना, यह इस लाइन का मतलब हुआ। पर इस लाइन को लिखूंगा कैसे? आपको चाहिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स वेक्टर। किसका चाहिए? बी का, तो पहले बी लिखा जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? ए, तो ए बाद में लिखा जाएगा। यानी जो भी बाद में होगा ना, वो हमेशा रेफरेंस बनेगा। अब ए की पोजीशन पर जाओ, यहां से पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट पढ़ लो यार। यहां से यहां तक कितना होगा? एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों हमारे पास। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं एक बार, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा बी का ए के रेस्पेक्ट में। ये बी की वेलोसिटी होगी, ये ए की वेलोसिटी होगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। पर आप देख रहे हैं यहां पर कि ये चाहे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो, चाहे रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो, बी का ए के रेस्पेक्ट में देखोगे अगर आप,
तो यहां पर एक्स बी माइनस एक्स से आया, यहां वी बी माइनस वी आया, एक्सेलेरेशन होगा तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए आएगा। यानी जिसका निकाल रहे हो उसका पहले और जो रेफरेंस बनेगा उसका बाद में। तो रिलेटिव शब्द का अर्थ जो होता है ना बच्चों, रिलेटिव का वो होता है अपने पास में एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ये रिलेटिव शब्द का अर्थ होता है। पर यहां नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंट है वो अगर आपको देखना है तो रिलेटिव बराबर हम लिखते हैं बच्चों उसको एक्चुअल के अंदर आपको ऐड करना है नेगेटिव रेफरेंस को, ये इसका मतलब होता है। अब इसको आप प्रैक्टिकली फील करेंगे तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मैं प्रैक्टिकली फील करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको, पर अब न्यूमेरिकल कंसेप्ट पर आऊंगा। पहले न्यूमेरिकल कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आऊंगा। पर पहले इस शब्द को, ये जो लाइन लिखी है ना, इसको ही फील करना जरूरी है। तो पहले फील कर लेते हैं अपन, ध्यान से देखो इधर। फील कराता हूं आपको इसी चीज को कि रिलेटिव का मतलब मैंने आपको बताया कि एक्चुअल के अंदर आपको ऐड करना होगा नेगेटिव रेफरेंस को, यह है सही मतलब रिलेटिव का। देखो आप इधर, मान लो कि ये आप हो और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और एक कार इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो वेलोसिटी ऑफ कार, और हो सकता है कि एक कार इस डायरेक्शन में जा रही हो। दोनों की स्पीड मैं सेम ले रहा हूं, आदमी की स्पीड ये है, इसको मैं कार ए नाम देता हूं, इसको मैं कार बी नाम देता हूं, और ये मैन है भाई एम। अब आपने ऑब्जर्व करा होगा बच्चों कि जब कभी भी हम सड़क पर चलते हैं, ठीक है, तो आप जब चल रहे हो तो आप ही चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ही हमेशा बनना होगा रेफरेंस, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो ऑब्जर्व करने का मतलब ये होता है कि आपके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप, ठीक है। अब आपने आपकी ही डायरेक्शन में जाने वाली कार को भी देखा और अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली कार को भी देखा आपने, दोनों मान लो सेम स्पीड से, एक जा रही है और एक आ रही है, ठीक है। मान लो मैं इधर जा रहा हूं, एक कार सामने से आ रही है और एक कार इधर ही जा रही है, और दोनों की स्पीड सेम है, उन दोनों कार की स्पीड सेम है। तो जब मैं देखता हूं कि आने वाली जो कार है वो तो मुझे फास्ट आती हुई दिखाई देती है, और जाने वाली कार जो है वो स्लो जाती दिखाई देती है, जबकि दोनों सेम स्पीड, मान लो ये 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और मैं मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं, मान लो, ठीक है। मतलब ये 30 किलोमीटर पर आवर मैंने बोल दिया, ये भी और ये भी, और मैंने अपनी स्पीड मान ली 10 किलोमीटर पर आवर। अब जाने वाली कार, जाने वाली मतलब सेम डायरेक्शन में, स्लो क्यों दिखाई दी और आने वाली कार फास्ट क्यों दिखाई दी, यही समझना है, यही फील करवाएगा आपको। तो देखो आप जरा ध्यान से, हम कहते हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब हम अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसको ऑब्जर्व किया आपने तो ये एक्चुअल है, जिसको ऑब्जर्व करोगे वो एक्चुअल होगा, और आप होगे रेफरेंस। तो आप क्या करोगे, रेफरेंस का नेगेटिव किधर आएगा बच्चों, इधर। इस रेफरेंस का नेगेटिव किधर आएगा, इधर आएगा। ये नेगेटिव अगर मैं इस एक्चुअल में ऐड करूंगा तो 30 की जगह 20 रह जाएगा ना। तो यहां पर जो रिलेटिव आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्लो दिखी यार आपको, पर जो आ रही है उसके अंदर इसका नेगेटिव इधर वो अगर ऐड करोगे तो यहां रिलेटिव आपको दिखाई देगी 40। अब आया समझ में कि जाने वाली कार स्लो क्यों दिखाई दी, क्योंकि आपकी जितनी भी वेलोसिटी है उसका नेगेटिव उसकी वेलोसिटी में ऐड करो
तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दिखाई देगा आपको, ठीक है। और जो आ रही है वो फास्ट क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आ रही है उसकी डायरेक्शन इधर है और आपकी वेलोसिटी का नेगेटिव भी इधर ही है। दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इस वेलोसिटी का नेगेटिव अगर आपने इसमें ऐड कर दिया तो इसमें क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, तो आपको फास्ट आती हुई दिखाई देगी। तो ये कंसेप्ट, यही चीजें फील करवानी है आपको। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं जरा एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम की, उससे कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, पहले कंसेप्ट को ही समझना है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम समझिएगा। मान लो कि ये एक कार है, 4 किलोमीटर पर आवर से आ रही है और यहां पर एक आदमी है, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं लिखकर इसकी स्पीड केवल लिखता हूं। वेलोसिटी ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार 4 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। और आपसे कहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, या कार की मैन के रिस्पेक्ट में, मैन की कार के रिस्पेक्ट में, किसी एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो समझो जरा ध्यान से, किसकी पूछ रहा है बच्चों, मैन की। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, तो पहले आएगा वी एम, किसके रिस्पेक्ट में, कार, तो यहां सी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि ये एक्चुअल होगा और कार को रेफरेंस बना रहा है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। अब प्रॉब्लम यह कि वेलोसिटी स्पीड नहीं है यार, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है भाई ऊपर, तो डायरेक्शन, ये अब डायरेक्शन मैंने दी नहीं है आपको, डायरेक्शन में बताया नहीं कौन कहां जा रहा है। तो 4 केसेस बन सकते हैं। फॉर्मूला तो मैंने निकाल दिया आपको कि ऐसे कैलकुलेट करना है। तो 4 केस बन सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में राइट साइड पर जा रहे होंगे, या दोनों सेम डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पर जा रहे होंगे। ये तो सेम डायरेक्शन कंसेप्ट हो गया। अपोजिट में या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पति पत्नी का झगड़ा होता है। बोला सर ये कैसे, हाँ ये तो मैं ही बता सकता हूँ ना, आप कैसे होगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो मुझे है, पति पत्नी का झगड़ा समझ लो, काम आएगा। मान लो, अरे आगे चल के लाइफ में काम आएगा यार, कहने का मतलब ये है, अभी आज ही काम नहीं आ रहा है। मान लो यह है पति महोदय और यह है पत्नी, ठीक है। यह है पति महोदय, यह है पत्नी। मैं बता इसलिए रहा हूं कि यह कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो डायरेक्शन कंसेप्ट यहां तो काम आएगा ही सही, पर आगे चलकर आप वेव थ्योरी के अंदर पढ़ते हो डॉपलर इफेक्ट, वहां पर भी यही कंसेप्ट काम आता है। इसलिए दो जगह पर ये कंसेप्ट काम आ रहा है, तो समझ लीजिएगा। सपोज यह है पति, ध्यान रखना ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है। दोनों में हल्का फुल्का झगड़ा हो गया, हल्का फुल्का झगड़ा हो गया, ठीक है। और मान लो कि गलती का एहसास पत्नी ने किया, जो अक्सर कर लेती है। पत्नी ने किया और पत्नी जाकर पति से बोली, सुनिए जी। पति थोड़ा सा प्राउडली बोले, नहीं सुनता। दोनों सेम डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। हाँ जी, मान लो थोड़ा सा झगड़ा बड़ा था, पति ने कहा यार गलती मुझसे हो गई, तो पति माफ़ी तो नहीं मांगता डायरेक्ट, पर हाँ मनाने का प्रयास जरूर करता है। तो पति कहता है सुनिए जी, पति कहते नहीं सुनाती, ये भी सेम डायरेक्शन। तीसरा, झगड़ा छोटा मोटा था, पत्नी बड़े प्यार से मुस्कुराती हुई आई और बोली सुनिए जी, पति को भी लाड़ आ गया, बोला सुनाइए जी, टुवर्ड्स ईच अदर। पर झगड़ा बड़ा है, दोनों अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। पत्नी कह रही है नहीं सुनाती, पति बोला मत सुना, दूसरी लाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन पर दो ही डायरेक्शन कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। दो ही डायरेक्शन कंसेप्ट, या तो सेम डायरेक्शन कंसेप्ट होगा या अपोजिट डायरेक्शन कंसेप्ट होगा। सेम डायरेक्शन में भी दो केस है, या तो राइट साइड पर होंगे या दोनों लेफ्ट साइड पर होंगे। अपोजिट में भी दो ही डायरेक्शन कंसेप्ट होंगे, या तो टुवर्ड्स ईच अदर होंगे या अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, ठीक है। तो देखिए अब इधर, अब इन वेलोसिटीज को आप मैग्नीट्यूड तो दे ही रखे ना आपको,
अब आप इस मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी ऑफ कार को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो 4i कैप, राइट साइड पर i कैप होता है। मैन को लिखोगे तो ये भी 2i कैप, इसको लिखोगे -2i कैप, इसको लिखोगे -4i कैप, इसको लिखोगे -4i कैप, इसको लिखोगे +2i कैप, इसको -2i कैप, इसको लिखोगे +4i कैप। बस फॉर्मूला आपके सामने है। तो पहले केस का आंसर देखोगे अगर आप, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 4i कैप, इसमें से वेलोसिटी ऑफ कार को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 2i कैप। यहां पर 2 रिलेटिव का मैग्नीट्यूड और i कैप पॉजिटिव i कैप, मतलब डायरेक्शन उसकी होगी। सेकंड केस का आंसर लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना -4i कैप, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -2i कैप मिलेगा। तीसरा केस देखोगे आप, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मैन की जगह पर आप लिखोगे -4i कैप, यहां लिखोगे आप +2i कैप, तो दोनों -6i कैप आ जाएगा। चौथा देखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, यहां देखोगे आप तो +4i कैप, माइनस माइनस प्लस तो +6i कैप। ये अपोजिट डायरेक्शन के वाला कंसेप्ट था और ये सेम डायरेक्शन वाला कंसेप्ट है। अब कंक्लूजन क्या मिला इस सवाल से? पहली चीज तो डायरेक्शन पता चल गई कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर 2 ही डायरेक्शन कंसेप्ट होते हैं, आइदर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, पहली बात तो। दूसरी बात, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में, तो देखो दोनों कंडीशन में मैग्नीट्यूड 2 ही आ रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लें हम, और अपोजिट में देख रहे हैं तो 6 आ रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर दें। यानी कि मैग्नीट्यूड कंसेप्ट जो बना, मैग्नीट्यूड कंसेप्ट कि व्हेन 2 पार्टिकल्स आर मूव इन सेम डायरेक्शन विद देयर constant speeds, then magnitude of relative velocity is the difference of their speeds। कोई भी 2 पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हों और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, चाहे वो ए की बी के रेस्पेक्ट में पूछे या बी की ए के रेस्पेक्ट में पूछे, ए की बी के रेस्पेक्ट में या बी की ए के रेस्पेक्ट में, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना है आपको। यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक कंसेप्ट। और अगर अपोजिट में है तो ऐड कर देना यार बच्चों। क्या लिख देता हूं, इफ बोथ आर मूव इन अपोजिट, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए की बी के रेस्पेक्ट में हो या बी की ए के रेस्पेक्ट में हो बच्चों, दोनों की स्पीड का सम बनेगा। इस कंसेप्चुअल सवाल से स्ट्रेट लाइन पाथ के 2 कंसेप्ट आपको मिल गए। एक कंसेप्ट मिला डायरेक्शन कंसेप्ट की पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पर या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दूसरा कंसेप्ट मिला बच्चों मैग्नीट्यूड कंसेप्ट कि अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है और रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो फिर आपको दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लेना है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों और रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की आपको जरूरत पड़ रही है तो आप दोनों की स्पीड का सम कर दीजिए। अच्छा, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया वेलोसिटी के बेस पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेलोसिटी में ही ऐसा होगा। जो मोशन से रिलेटेड 5 एलिमेंट आपको बताए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी को बेस बनाकर कंसेप्ट को सिखाया है। वो कंसेप्ट इन चारों, बाकी की शेष चारों राशियों के लिए भी, चारों फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर 2 पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के द्वारा कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा। दोनों अगर अपोजिट में है, ठीक है, तो दोनों के द्वारा कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का सम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट पर। न्यूमेरिकल कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट कब लगाना होगा? कंसेप्ट नंबर 1। 3 कंसेप्ट का यूज किया जाता है बच्चों
कंसेप्ट नंबर 1 समझेंगे। व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूव ऑन स्ट्रेट लाइन with their uniform speeds, ठीक है। दो पार्टिकल हैं, स्ट्रेट लाइन पथ पर जा रहे हैं, सेम यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, अपनी अपनी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। देन देयर relative acceleration is 0 and in this condition we apply, क्या अप्लाई कर रहा है आपको ये देख लीजिए इधर। कोई दो पार्टिकल्स, मान लो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, या दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे वो टूवर्ड्स ईच अदर हो या अवे फ्रॉम ईच अदर हो। ये अपनी स्पीड से जा रहा है, ये अपनी स्पीड से जा रहा है, ये अपनी स्पीड से जा रहा है, ये अपनी स्पीड से जा रहा है। तो भैया स्ट्रेट लाइन पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से जब चलता है तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 ही होता है। तो यहां पर भी पार्टिकल का 0 होगा, यहां पर भी पार्टिकल का 0 होगा, यहां बी का भी 0 होगा। तो कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन यहां पर नहीं मिलेगा। हियर ए रिलेटिव जो आएगा बच्चों 0 आएगा, और जब ए रिलेटिव 0 होता है, व्हेन ए रिलेटिव इज इक्वल टू 0 देन वी रिलेटिव इक्वल टू होता है डी रिलेटिव अपॉन टाइम। ये कंसेप्ट आपको लगाना होता है। वही है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर वेलोसिटी अगर रिलेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव लेना होगा, पर टाइम कभी भी रिलेटिव क्वांटिटी है ही नहीं। टाइम इज ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ठीक है। टाइम कभी भी रिलेटिव नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना। फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर वेलोसिटी रिलेटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव ही लेना पड़ेगा आपको। और सिंपल सा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहां दोनों का डिफरेंस आएगा, तो यहां पर भी दोनों के द्वारा कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा। दोनों अगर अपोजिट में जा रहे होंगे तो यहां पर दोनों की स्पीड का सम आएगा, तो यहां पर भी दोनों के द्वारा कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का सम आएगा, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो, यानी कि आपको सवाल करने से पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन को चेक करना पड़ेगा। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो तो बिंदास करके फॉर्मूला लगाइए, वी रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम, करेक्ट आंसर आएगा एक ही बार में आपका, ठीक है। ये तो मैंने पहला कंसेप्ट आपको बताया। दूसरा कंसेप्ट देखेंगे बच्चों, कंसेप्ट नंबर 2। When two particles are moved on straight line in such a way that their relative acceleration should not be 0 but constant, 0 तो नहीं हो पर कांस्टेंट हो, then we apply equations of motion in relative form। दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ऐसे चल रहे हो कि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 तो नहीं हो पर कैसा हो, कांस्टेंट हो। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, चाहे वो रिलेटिव क्यों ना हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना पड़ता है बच्चों। मान लो कोई पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, मान लो पार्टिकल बी तो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, पर ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। अब आप चाहे ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देखो, तो यहां लिखोगे ए का एक्सेलरेशन माइनस बी का एक्सेलरेशन, ए का ए बी का 0, तो ए आया विच इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर आप कहते हो नहीं हम तो b का a के रेस्पेक्ट में देखेंगे, देख ले भाई, b का एक्सेलेरेशन माइनस a का एक्सेलेरेशन, b का 0 a का a हो जाएगा, तो यहां पर माइनस a आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। पर है तो कांस्टेंट ही ना यार, तो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो कांस्टेंट ही आएगा। तो यहां रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। तो जब भी व्हेन a रिलेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 बट कांस्टेंट, अगर ऐसा कहीं पर भी आपको मिल रहा हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगानी है, वो भी रिलेटिव फॉर्म में लगानी है। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी ऐसी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होता है वो v रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टाइम t, टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ध्यान रखना। अब जब इसको यूज करोगे तो दोनों की फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में अगर है तो डिफरेंस, अपोजिट में है तो एडिशन। यू रिलेटिव सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस, अपोजिट में तो एडिशन। ए रिलेटिव दोनों का एक्सेलेरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस और अपोजिट में है तो एडिशन। सब में वही काम करना है। एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। थर्ड अपने पास में v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a रिलेटिव s रिलेटिव। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको रिलेटिव फॉर्म में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट देखेंगे बच्चों, कंसेप्ट नंबर 3 पर आ जाइए अब। हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 3। When two bodies are moved in different directions with their uniform speeds, देन, जैसे मैंने कह दिया बच्चों यार कि ये आदमी जा रहा है भाई, कोई भी स्पीड ले लो यार, v ले लो, और यहां से अपने पास में रेन फॉल हो रही है u से, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे रिलेटिव इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। जैसे आपको यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो यहां आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ रेन को लिखोगे माइनस यू जे कैप और वेलोसिटी ऑफ मैन को लिखोगे वी आई कैप। तो रिलेटिव फॉर्म के अंदर आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर इस कंसेप्ट को यूज करना होता है बच्चों। ये 3 कंसेप्ट ही केवल सवालों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पर अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिलेटिव का सवाल अगर होगा तो क्या आप पहचान लेंगे कि रिलेटिव का ही सवाल है? बोले हाँ सर, बड़े आराम से। मैं पूछता हूं कैसे? बस कहीं ना कहीं तो लिख ही रहा होगा ना, विद रेस्पेक्ट टू ये कैलकुलेट करो या विद रेस्पेक्ट टू ये गिवन है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसी चीजें लिखी रही होगी सवाल में, तो इसका मतलब रिलेटिव का कंसेप्ट है। मान लो मैंने आपको सवाल ऐसे दे दिया कि एक पार्टिकल ए जो है वो यहां से ड्रॉप किया गया और उसी वक्त आपने दूसरे पार्टिकल बी को ऊपर की तरफ किसी स्पीड से प्रोजेक्ट किया और कह दिया आपसे कि बताओ दोनों कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगे। मैंने कहीं पर भी विद रिस्पेक्ट टू जैसे वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। सवाल आपको बोल दिया, मान लो ये टावर की हाइट भी आपको दे दी है मैंने 200 मीटर, ऐसा दे दिया मान लो मैंने आपको, कह दिया पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, साइमल्टेनियसली पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल क्रॉस टू ईच अदर। अब कहीं पर भी यहां पर दूर दूर तक हवा नहीं आएगी आपको कि रिलेटिव का सवाल है।
अब सीधे मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट पर यह सवाल मैंने करवाया था आपको, ठीक है। तब सीधे के सीधे कंसेप्ट लगाओगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। अरे लगाओ, मना नहीं है, फिर वो यही तो करोगे आप कि सपोज पार्टिकल ये बी जो है वो यहां से एक्स हाइट पर गया, यहां से 200 माइनस एक्स पर आ गया, तो पहले ए के लिए इक्वेशन बनाओगे 200 माइनस एक्स बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। फिर इसके लिए बनाओगे x इक्वस टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को आप ऐड करोगे, x से x मरेगा, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा, 200 बराबर 50t, तो t की वैल्यू आपको मिलेगी 4 सेकेंड। ऐसे करोगे आप, पर इसको एक लाइन में कर देंगे हम, एक लाइन में। कैसे? पर पहले ये तो पता चले कि ये रिलेटिव का सवाल है। जी हाँ, कहीं पर भी जैसे मैं सवाल में बोला, जैसे मुझे कैसे पता चल गया कि रिलेटिव का सवाल है? पार्टिकल ए को जब ड्रॉप किया उसी समय पर बी को प्रोजेक्ट किया। जब दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मोशन कर रहे हो, देन वी कैन बी अप्लाई रिलेटिव कंसेप्ट। हम अप्लाई कर सकते हैं, करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है। कैन बी अप्लाई रिलेटिव कंसेप्ट when both particles are moved simultaneously, then we can apply relative concept and also apply concept of the topic। जिस टॉपिक का सवाल है उस टॉपिक का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर दिया, अब इसी को मुझे रिलेटिव से करना है, तो देखो एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में। देखो कैसे आएगा। ए का एक्सेलरेशन कितना है? जी। बी का एक्सेलरेशन कितना है? जी। दोनों के डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन डिफरेंस आएगा जी माइनस जी 0, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो कंसेप्ट लगेगा वी रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम। देखो आप, दोनों का मोशन अपोजिट में है तो दोनों की वेलोसिटीज ऐड होंगी। 0 के अंदर 50 को ऐड करो, 50 ही आएगा। इसने कितना चला भाई? 200 माइनस एक्स। इसने कितना चला? x। दोनों अपोजिट में तो ऐड करो, तो x x कट जाएगा, 200 आएगा अपॉन t। आ गया 4 सेकेंड। आ गया समझ में? तो यहां कंसेप्ट अपने बस में रिलेटिव मोशन के खत्म होते हैं बच्चों। 3 ही कंसेप्ट लग सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट लगेगा ये चेक करना पड़ेगा आपको पहले, और ये जब ये चेक हो जाएगा उसके बाद फिर आप सवाल को सॉल्व कर दीजिए। तो अब अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे इस रिलेटिव पर बेस्ड क्वेश्चंस को, और उसकी अगली क्लास में रेन मैन की प्रॉब्लम बताऊंगा, और साथ में फिर बताऊंगा आपको कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, और फिर जब लास्ट क्लास होगी उसके बाद बताऊंगा आपको कंसेप्ट लिस्टिंग की बात। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।